हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे पेनलेस हार्ट अटैक के, यानी पेन रहित हार्ट अटैक के बारे में। ये क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस है और ये किस तरह से व्यक्ति के लिए डेंजरस हो जाता है। हार्ट अटैक का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि ये क्या है और क्यों पेनलेस हार्ट अटैक के बारे में समझाना ज़रूरी है और हमारे लिए ये बड़ा हेडेक क्यों बन जाता है, क्योंकि पेशेंट्स कई बार इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है। पेशेंट्स अपने सिम्टम्स पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, अपने मिसकंसेप्शंस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ईसीजी को द्वारा ये मिली हुई इन्फॉर्मेशन को मिसट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे पेनलेस हार्ट अटैक यानी पेन रहित हार्ट अटैक के बारे में और इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उस बारे में। ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल आपके लिए होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एंड तक देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई साइंटिफिकली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को, कंटेंट को तुरंत देख सकें। और डेफिनेटली इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है। बेसिकली हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट में 3 नलियाँ होती है जो कि हार्ट के स्नायु को या टिश्यू को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ये नली अगर बंद हो जाए, सडनली उसमें क्लॉट जम जाए और ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो सेल्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं। सेल्स डैमेज जब होते हैं तो उसमें अंदर एक लैक्टिक एसिड करके पदार्थ बनना चालू हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड जब डैमेज सेल्स से अंदर से बाहर निकलता है तो ये नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और ब्रेन उसको पेन की तरह से परसीव करता है और पूरे बॉडी को एक स्टिमुलस मिलता है, ब्रेन को एक स्टिमुलस मिलता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वहाँ पे हार्ट अटैक आया है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को पेन नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सबसे कॉमन कारण है जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं कि ये हार्ट से ब्रेन में मैसेज लेके जाने वाले नर्व फाइबर्स अगर डैमेज हो जाए, खासकर उम्रदराज पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो, ऐसे पेशेंट में ये ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि अगर ये नर्व फाइबर्स जो कि हार्ट से ब्रेन में मैसेज लेके जाते हैं, अगर वो परमानेंटली कोई कारण से डैमेज हो जाए तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुँच पाता कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और ऐसे केसेस में पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है। पेनलेस हार्ट अटैक यूजली 10 से 20% केस में होता है, इसलिए कम कॉमन नहीं है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते और काफ़ी पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ जाता है बाद में, कई हफ्तों महीने बाद जब ईसीजी को करते हैं तब पता चलता है कि हार्ट अटैक है। लेकिन ऐसे लोगों में पहले ही हार्ट अटैक आया चुका होता है, क्योंकि ब्रेन उस समय प्रॉपरली उसको मैसेज नहीं मिलता, इसलिए ब्रेन परसीव नहीं कर पाता कि हार्ट अटैक है और व्यक्ति उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और बाद में कई दिनों बाद जब सांस फूलने लगती है या तकलीफ होती है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, इवैल्यूएट करता है, तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि साहब आपको तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है। प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होती है कि पेशेंट मानने को मना कर देता है, साहब हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हार्ट अटैक आ गया हो, पता ना चला हो। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के दिमाग में एक ट्रेडिशनल फिल्मी कॉन्सेप्ट सालों से चल रहा है कि जब किसी को हार्ट अटैक आएगा, सिवियर पेन होगा, घबराहट होगी, पसीना होगा, बहुत तेज सांस फूलेगी। होता है ऐसा, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकली देखेंगे तो 10 to 20% ऑफ द केसेस में ही वैसा मिलता है। और लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि हार्ट का पेन है तो क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो पेन भी लेफ्ट साइड में ही होगा। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। हार्डली 20% ऑफ द केसेस में ऐसा मिलता है। बाकी 60 to 70% केसेस में एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें गले से लेकर नाभि तक, दोनों शोल्डर में, पीठ में, कहीं पे भी पेन हो सकता है, थोड़ा सा माइनर पेन हो। टिपिकली हार्ट अटैक के पेशेंट का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि हार्ट का पेन है तो घंटों तक चलते रहना चाहिए। अगर 15-20 मिनट या आधा घंटे चल के पेन बंद हो गया तो लोग मानते ही नहीं कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि पेन का पैटर्न पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन उसको कैसे परसीव करता है, इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रादर दैन हार्ट अटैक है या नहीं। हार्ट अटैक तो डेफिनेटली हर पेशेंट में सेम ही होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि राइट की नली का हार्ट अटैक है तो राइट में पेन होगा, लेफ्ट की नली का हार्ट अटैक है तो लेफ्ट में होगा। ऐसा भी नहीं है। पेन पूरे हार्ट का सेम ही डर्माटोम में होता है, गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी पेन हो सकता है। मेन पेशेंट की परसेप्शन लेवल्स पर डिपेंड करता है। सिंपल से आपको एग्जांपल बोलूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सुई भी अगर लग जाए तो वो इतना चीखते चिल्लाते हैं, उतना घबराते हैं और पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं कि ये सुई लग गई, ब्लीडिंग हो रहा है, 2 बूंद खून आ गया। और कई ऐसे होते हैं जो फौजी हमारे हैं जो
हमारे वीर बहादुर फौजी हैं वो फ्रंट पर उनको गोली भी लग जाती है, 4 गोली भी लग जाती है, फिर भी वो लड़ाई करते रहते हैं उस जोश में और उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता। तो बेसिकली पेन का जो है परसेप्शन ये हमारे ब्रेन के थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करता है कि ब्रेन कितने फाइबर्स को वहाँ डायरेक्ट करता है, कितना थ्रेशोल्ड है ब्रेन का उसको परसीव करने का, उस बात पे डिपेंड करता है रादर देन एक्चुअल बीमारी पे। बीमारी हर आदमी 10 आदमी को सुई लगेगी लेकिन सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, 10 आदमी को गोली लगेगी लेकिन सबका रिस्पॉन्स अलग होगा, कोई दर्द से बहुत चीखेगा और कोई बिल्कुल नहीं चीखेगा, ऐसा हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि गोली का साइज़ कितना है या सुई का साइज़ कितना है, सबको ही सेम बीमारी है लेकिन परसेप्शन उनका अलग अलग होगा, कितना रिस्पॉन्ड वो व्यक्ति करेगा उस पर डिपेंड करेगा। कई जैसे सिंपल हम खुशी और गम में भी कंपेयर कर सकते हैं। किसी आदमी को छोटी सी खुशी मिलती है तो भी वो दिन भर खुश रहता है और किसी को बहुत सारी खुशी मिलती है फिर भी वो डिप्रेशन में रहता है। ये व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो खुशी जो उसको मिल रही है या वो पेन जो उसको मिल रहा है वो साइज़ कम है या ज़्यादा है। सेम स्टिमुलस के लिए भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। वैसा हार्ट में भी है कि सेम टाइप के स्टिमुलस या सेम टाइप के सेम लेवल के हार्ट अटैक में भी एक व्यक्ति दर्द से चीखता चिल्लाता रहेगा और पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लेगा और एक आदमी मानने को ही नहीं तैयार होगा कि सब हार्ट अटैक है। वो आप उसको 10 बार समझा लो, 50 बार भी समझा लो कि सब हार्ट अटैक है, ईसीजी में है आपके हार्ट अटैक, नहीं मानता वो। सब ऐसा हो ही नहीं सकता हार्ट अटैक, मैं तो इतना यंग हूँ, मैं तो इतना फिट हूँ, मेरे को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। तो इस तरह के केसेस बहुत होते हैं, इसीलिए पेनलेस हार्ट अटैक के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। लोगों का हार्ट अटैक के मामले में मिसकंसेप्शन और मिथ्स जो है वो सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज पर कम डिपेंड करता है। खैर इसके लिए हम पेशेंट को भी ब्लेम नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली एक पेशेंट को लाइफ में 1 या 2 हार्ट अटैक देखने को मिलता है तो उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। पर हम रोज़ दिन भर में हार्ट अटैक के इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं तो अलग अलग पेशेंट्स को देख देख के हमारा जजमेंट और उस डिटेक्शन का थ्रेशोल्ड उस पर चेंज हो जाता है। व्यक्ति के लाइफ में एक बार ही अगर इवेंट होता है तो वो क्या है, सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा बिलीव करता है और कई बार डॉक्टर्स पर भी इतना मिसट्रस्ट होता है कि डॉक्टर्स के बोलने के बावजूद भी हार्ट अटैक है वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। और ऐसे जब भी डिस्क्रिपेंसी हो कि पेन आपको टिपिकल नहीं लग रहा है तो वैसे केसेस में आपको डॉक्टर पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, आपके इन्वेस्टिगेशंस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आपके ईसीजी को की जो फाइंडिंग्स है वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू आपका पेन हो चाहे नहीं हो। अगर ईसीजी में हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक है। और इस तरह के केसेस पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में भी कई बार ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पोस्ट बाईपास पेशेंट्स में भी कई बार ज़्यादा पेशेंट्स इस तरह के आते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट, उम्रदराज पेशेंट, फीमेल पेशेंट्स जिनका बॉडी वेट कम है, ऐसे लोगों में भी ज़्यादा ऐसे पेनलेस हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसे केसेस में कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं व्यक्ति को, जैसे थोड़ा सा सांस फूलेगी, थोड़ा सा घबराहट होगा, चक्कर आएगा, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, बेहोशी होगी। ज़्यादातर लोग अगर पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट अटैक का डेफिनेटली सिम्टम होता है, जिसमें कपड़े पूरे भीग जाए, इतना पसीना हो तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक का सिम्टम है। पर उतना पसीना सबको आए ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी को थोड़ा बहुत पसीना आता है वैसा भी हो सकता है, किसी को थोड़ा पेन हो, पेन ना हो, सांस फूले, किसी को सांस ना फूले। ये सारे फीचर्स जो है वेरिएबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को सारे फीचर्स सेम हो और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम लेवल के हार्ट अटैक में भी इतने ही फीचर्स हो। हाँ ऑब्वियसली जितने बड़े लेवल का हार्ट अटैक होगा, जितना बड़ा डैमेज होगा, सांस उतना ज़्यादा फूलेगी, पसीना उतना ज़्यादा आएगा, दर्द उतना ज़्यादा होना चाहिए। पर इसमें एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कितने देर तक पेन होगा, कितने कोलैटरल्स बनते हैं, कितना लैक्टिक एसिड है वहाँ पे, कितने नर्व फाइबर्स एक्टिव हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में ब्रेन को कितना पेन का मैसेज जाएगा। इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ डिस्क्रिपेंसी हो वहाँ पे आपको ईसीजी, इको या रिपोर्ट्स जो है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और एंजियो करा के फाइंडिंग्स को कंफर्म करने की ज़रूरत है। अगर आपका कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव है, ईसीजी को पॉजिटिव है और डेफिनेटली आपको डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक है, तो आपको उसको बात को समझने और मानने की ज़रूरत है और एंजियो करा के उसको कंफर्म कराने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी चलाएंगे वहाँ पर और आप मानेंगे नहीं तो आपका ही बुरा होगा और जो पहला हार्ट अटैक है वो बाद में धीरे धीरे करके सेकेंड और थर्ड हार्ट अटैक आ जाएगा और उसमें मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली एक बार अगर किसी को पेनलेस हार्ट अटैक आ चुका है तो सेकंड टाइम भी उसके हार्ट अटैक के पेनलेस होने का चांस कई गुना ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर किसी के नर्व फाइबर्स डैमेज्ड हैं या कोई एज वाला पेशेंट तो उसकी एज रिवर्स तो नहीं होने वाली है, या उसके नर्व फाइबर्स जो डैमेज हो चुके हैं वो ठीक तो नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में सेकेंड हार्ट अटैक भी पेनलेस हो सकता है। तो उनको इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज़्यादा लो रखना पड़ता है। जब भी कुछ गड़बड़ हो तुरंत जाके हॉस्पिटल में ईसीजी कराना ज़रूरी है अगर किसी को ऑलरेडी एक बार पेनलेस अटैक आ चुका है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को दोबारा भी पेनलेस हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है। ये सब के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि लोग मानते नहीं हैं, ट्रीटमेंट कराने में लेट करते हैं।
जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बोला है, हर 30 मिनट जो हार्ट अटैक के पेशेंट में ट्रीटमेंट में डिले होता है या नली खोलने में डिले होता है, मृत्यु आने का चांस 8% के हिसाब से बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर आपको कभी भी अगर हार्ट अटैक है और डॉक्टर आपको कह रहा है, तो ऐसे केस में डायग्नोसिस को डाउट करने के बदले और 50 लोगों से डिस्कस करने के बदले आपको डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बाद में उसको सेकंड ओपिनियन लेना और कंफर्मेशन कराना वो आप बाद में भी कर सकते हो। आपको ईसीजी को सब रिपोर्ट्स मिल जाती है, एंजियो की रिपोर्ट सब मिल जाती है, सीडी मिल जाती है, आप बाद में जाके उसको रीचेक करा लीजिए। अगर आपको वाकई में डॉक्टर पर डाउट हो रहा है कि वो आपको सही बता रहा है कि नहीं, आपका मन नहीं मान रहा कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो आप एक बार ट्रीटमेंट करा लीजिए, फिर बाद में जो होगा आप उसको कंफर्म करा सकते हैं। पर उस टाइम पे अगर आप टाइम पास करते घूमेंगे और 10 जगह आप उसको कंफर्म कराने के लिए भागेंगे, तो उस समय आपका टाइम वेस्ट होगा और उसमें मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। अनट्रीटेड हार्ट अटैक में मृत्यु दर 30% होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद मृत्यु दर कम होकर 8-10% पर आ जाता है। इसलिए जितना जल्दी ट्रीटमेंट करें उतना फायदा है। जितना ट्रीटमेंट में लेट होता जाता है, ये जो 30% टू 10% का जो डिफरेंस है वो और कम होते जाता है। ट्रीटमेंट अगर पहले 2-4 घंटे में हो जाए तो मृत्यु दर 5% से भी कम हो जाता है, लेकिन वही ट्रीटमेंट अगर 24 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाए तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे सर्कमस्टेंस में जहां अगर आपको डाउट हो रहा है कि पेन था या नहीं था, या बहुत कम पेन था, या कोई नॉर्मल जगह में एटिपिकल पेन था, वहाँ आपको डॉक्टर्स पर रिलाई करना चाहिए और जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बाकी डिस्कशन के लिए और बाकी सारे फाइंडिंग्स को रिकन्फर्म करने के लिए और रीटेस्ट करने के लिए आपको बाद में ठीक होने के बाद बहुत टाइम है, पर उस समय जब कंडीशन क्रूशियल है, क्रिटिकल है, तो उस समय टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और ऐसे केसेस में अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको एंजियोग्राफी कराना चाहिए। अगर आप इसको रियलाइज़ कर कंफर्म होती है आपकी फाइंडिंग, तो डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस ऐसे लोग का बहुत बिगड़ जाता है। अगर आप डिनाई कर दोगे तो बीमारी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। जैसे एक पुराना कहावत है कि अगर कोई हंस वगैरह का या अगर कोई ऑस्ट्रिच वगैरह का ऐसा होता है कि जब सामने मृत्यु को देखते हैं तो वो अपनी आँखों को या चेहरे को मिट्टी के अंदर धंसा देते हैं और इग्नोर करते हैं कि सामने मृत्यु आ रही है। तो ऑब्वियसली इग्नोर करने से मृत्यु टल तो नहीं जाएगी, अगर आनी है तो आएगी। आप उससे को नहीं देखोगे और आंख बंद कर लोगे तो उससे मृत्यु तो नहीं टलेगी। अगर बीमारी है या प्रॉब्लम है तो उसको आपको फेस करना है, उसको इग्नोर कर देने से बीमारी तो नहीं चली जाएगी। तो आपको उसको फेस करेंगे तो बचने का चांस बढ़ जाएंगे, इलाज सही तरह से जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इग्नोर करेंगे, टाइम पास करेंगे तो मृत्यु दर बढ़ जाएगा। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि पेनलेस हार्ट अटैक क्या होता है, ये किस तरह का होता है और इसके क्या इंप्लीकेशंस है, क्यों समझना ज़रूरी है और क्यों इस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशंस पर रिलाई करना ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम डॉक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं करते और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टाइम की क्या वैल्यू है इस तरह के केसेस में, और पेनलेस हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे एंजाइना इक्विवेलेंस बोलते हैं, इस बारे में हमने बात की। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए डे टू डे बेसिस पे इजीली अवेलेबल हो। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसका लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को, मेरे टॉपिक को पूरा सुना और होपफुली आपको पेनलेस हार्ट अटैक के बारे में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आपको बीमारी को समझने में और इसके इम्प्लीकेशन को समझने में मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती रहे, ताकि फ्यूचर में भी हम इस तरह के अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।